सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 धनु जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 धनु जानी। श्री ये भजन जो है सूरदास का है। सूरदास ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिला जहाँ पर ताजमहल है वहीं से 5 किलोमीटर दूर सूरदास जी का जन्मस्थान। गांव का नाम है रूनकुता। रूनकुता जैसे तुलसीदास जी का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर ग्राम, ऐसे सूरदास का जन्मस्थान आगरा जिला रूनकुता। सूरदास प्रभु की वाणी की धनु जानी। 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 चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। 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 तन्न भगति मुंडन पर नृत्य तपन वाली। तन्न भगति मुंडन पर नृत्य तपन वाली। पम 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 पटगत पम 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 पटनो पर। विनती करत नाद तन्न भगति मुंडन पर नृत्य तपन वाली। हर हर महादेव। अब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई नाच रहे हैं तो राम के चरण में घायल होकर के जो सर्प जमीन पर गिरे उन सर्पों को भगवान महादेव अपने सिर पर धारण किए। उसमें राम जी के चरण चिन्ह था। भारत के चरण में घायल होकर के जो सर्प से वो जमीन पर गिरे उनको गला में धारण किए। गला में भगवान महादेव और लक्ष्मण के चरण में घायल होकर के जो गिरे जिनमें लक्ष्मण का चरण चिन्ह था उनको भुजा में और हाथ में धारण किए। शत्रुघ्न के चरण में घायल होकर की जो सब सर्प गिरे उनको कमर पे धारण किए। समझ गए? श्री शिव जी के शरीर में जो सर्प है उसमें 4 प्रकार के चिन्ह हैं। राम जी के चरण चिन्ह, लक्ष्मण के चरण चिन्ह, भरत के चरण चिन्ह और शत्रुघ्न के चरण चिन्ह। अब इस प्रकार श्री भगवान राम चारों भाइयों के साथ एक साथ में सोना, एक साथ में खाना, एक साथ में खेलना। चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जनेऊ संस्कार हुआ और विद्या संस्कार।
विद्या अध्ययन की, एक साथ में 4। राम जी जब उठते थे सुबह प्रातः काल, उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बही माथा। सुबह सुबह जागते हैं तो हाथों का दर्शन करना करो। सुबह सुबह हाथों के अंगुलियों का दर्शन करेंगे तो धन बढ़ेगा। बीच के हिस्सा यहाँ दर्शन करेंगे तो बुद्धि बढ़ेगा, यहाँ दर्शन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगा। कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। दोनों हाथों को मिलाकर के सुबह सुबह दर्शन करना करो। यदि श्लोक को याद है तो अच्छा है, यदि श्लोक को याद नहीं है तो ऐसे मिला करके दर्शन कर लेना करो। समझ गए? सब विद्यार्थियों को हाथ मिला करके बीच के हिस्सा दर्शन करना चाहिए। खाली पेट में तुलसी के पत्ता खाना चाहिए। जो पुस्तक उठाएंगे ओम पुस्तक वासिनी स्वाहा। सरस्वती का एक नाम है पुस्तक वासिनी। सरस्वती का नाम ही पुस्तक वासिनी। सरस्वती माता कहाँ रहती है? न पुस्तक में रहती है। जो पुस्तक उठाएंगे सरस्वती को बोलेंगे ओम पुस्तक वासिनी स्वाहा, और ये मंत्र को जाप करके और आप सुबह सुबह खाली पेट में तुलसी पत्ता पाएंगे। देखना वो पुस्तक आपको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एक ही बार में। बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग पढ़ते हैं, इधर पढ़ते उधर भूलते रहते हैं। इधर पढ़ते इधर रटते हुए जाते हैं। एक पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना इधर रटते हुए जाते हैं। जब अंतिम तक हो जाता पहले से भूलते हुए जाते हैं। रटनतम भूलनतम, रटेंगे तो भूलेंगे। इसलिए थोड़ा समझना करो, समझना, समझो समझो। बस समझेंगे तो भूलेंगे नहीं। भूलेंगे तो भी दिमाग लगा करके लिख भी देंगे तो समझ करके पढ़ा। समझ करके पढ़ेंगे, भूल भी जाएंगे तो दिमाग लगा करके लिख देंगे। परंतु बच्चों को तो इतना समझ आता नहीं। थोड़ा उम्र होगा तब जाके समझ में आता है। बच्चे तो रटते हैं। तो ध्यान देना। सुबह सुबह 5 महाकन्याओं का नाम लेना करो। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशन। सुबह सुबह 5 महाकन्याओं का लेंगे तो दिन में रात में जो पाप के होंगे वो नष्ट हो जाएगा। तो राम जी जब भी जागते थे तो माता पिता गुरु के चरण में प्रणाम करते थे। देखो ये संसार में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। इसीलिए माता पिता की सेवा करना करो। ठंडी में गर्म पानी में नवाओ, कभी चरण दबाओ, पंखा गर्मी के टाइम में पंखा लगाओ। और माता पिता बूढ़े हैं, लाटिन में या बाथरूम में नहा रहे हैं तो किवाड़ की किनारे में खड़े रहो। मान लो लाटिन में बाथरूम में गिर जाएंगे, सिर टकरा जाएगा, जिंदगी भर इलाज करते रहेंगे। इसलिए माता पिता ही प्रत्यक्ष भगवान। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। देखो पत्नी के पास में तो जिंदगी भर रहना है। पत्नी रूठ जाएगी तो भूखा रहना पड़ेगा। परंतु माता कभी बच्चों को भूखा नहीं रखती है।
इसीलिए माँ सर्वोपरि है। वेदों में कहा गया मातृदेव भव, माँ का स्थान प्रथम, उसके बाद में पिता का, उसके बाद में गुरु का। तो सबको अपने माता पिता की सेवा करना। कभी बूढ़े माता पिता हैं, उनके पास में बैठना करो, कहीं मोबाइल में बात करो। माँ के साथ आप पत्नी के साथ बात करते रहते, पति के साथ बात करते रहते, और माता पिता के साथ नहीं करेंगे तो माता पिता रोएंगे तो पुत्र और मेरा नहीं रहा। देखो आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करें। पत्नी आपके पॉस को देखेगी, आपके एटीएम को देखेगी, आपके अलमारी को देखेगी, आपके बैंक अकाउंट को देखेगी, इसमें रुपया है या नहीं है। और माँ आपके पेट को देखेगी, ये खाया है या नहीं खाया है। इसीलिए सबको अपने माता पिता की सेवा करना है। कई व्यक्तियों का तो ये सोच है, शिव जी का पूजा करो तो शिव जी मिलेंगे, राम जी का पूजा करो तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करो तो कृष्ण जी मिलेंगे। परंतु राम कथा का सोच है, आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा और जल्दी होगा। आप भगवान का पूजा करके भगवान को प्राप्त कर नहीं पाएंगे, जिंदगी चला जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी भगवान नहीं मिलने वाले। परंतु यदि आप अपने माता पिता का सेवा करते, पूजा करते, परिक्रमा करते, आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। भक्तमाला में भक्त पुंडरीक की कथा है। पुंडरीक महाराष्ट्र का एक छोटा व्यक्ति है, बालक है, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता था, खिलाना पिलाना, चरण दबाना, पंखा करना। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ से आए उसके घर। देवता लोग को विष्णु को पूछे, ऐसा कौन सा भक्त है जिसको आप दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, दर्शन करने के लिए। एक पुंडरीक नाम का भक्त, वो माता पिता का सेवा करता, उसका दर्शन करने के लिए मैं वैकुंठ लोग छोड़ करके जा रहा हूँ। आप आपकी माता पिता का सेवा करेंगे तो स्वयं भगवान आपका दर्शन करने के लिए आएंगे। श्री गणेश की बात लाइए। भगवान शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय को बोले, जाओ तीर्थ करके आओ। कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए चले गए, परंतु गणेश जी नहीं गए। गणेश जी क्या किए, शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा किए, प्रणाम किए, आरती किए। शिव पार्वती बोले, पुत्र आपका भाई कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए गया और आप हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। गणेश जी बोले, पिताजी ये वृंदावन, अयोध्या, काशी, गंगा, यमुना ये सब तीर्थ है, परंतु माता पिता तीर्थ नहीं, माता पिता महातीर्थ है, इसलिए मैं हम आपके चारों तरफ ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो भगवान शिव स्टॉप लगा दिए। आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा करना है, पहले गणेश का पूजा करना पड़ेगा, तभी आपका पूजा स्वीकार होगा। तो गणेश जी माता पिता का भक्ति करके समाज में अग्र पूज्य हुए, राष्ट्र देव हुए। इंडोनेशिया में जो रुपया छपता है उसमें गणेश जी का मूर्ति है। गणेश का प्रभाव बाहर में बहुत ही है। सिंगापुर में, मैं तो सिंगापुर गया था, मैं अपनी आंखों में देखा हूँ। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया पूरा मुस्लिम देश है, वहां भी हम गए तो वहां भी देखे गणेश जी का मूर्ति और हनुमान जी का मूर्ति मुझे मिलता था, राम जी का, कृष्ण का नहीं मिलता था। तो
गणेश जी माता पिता का पूजा करके अग्र पूज्य हुए, इसीलिए आपको भी माता पिता की भक्ति करना है। भगवान राम जब जागते थे तो पहले माता पिता का चरण में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठी के गुरु ना बही माता, माता पिता गुरु ना बही माता। हर हर महादेव, सब गाइए दोनों हाथ। विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि आपके बिहार के हैं और बक्सर जिला के हैं। पटना के बाद में बक्सर जिला पड़ता है, वहीं पर विश्वामित्र मुनि जो यज्ञ करते थे, इनके यज्ञों को ताड़का सुबाहु मारीच नष्ट कर देते थे। तो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या में पहुंचे। गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरैन निशिचर पापी। तो श्री दशरथ जी विश्वामित्र मुनि का स्वागत किए। गायत्री मंत्र के सृष्टा महर्षि विश्वामित्र, विश्वस्य मित्र, जिसका सारा विश्वमित्र हो उसको बोलते विश्वामित्र। तो श्री विश्वामित्र मुनि बोले, दशरथ मैं जो भी यज्ञ करता हूं, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। राक्षस लोग आकर के बाधा डालते हैं, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी बोले, महाराज मेरे राम लक्ष्मण छोटे हैं, मैं स्वयं जा करके आपके यज्ञ का सुरक्षा करूंगा और ताड़का सुबाहु मारीच को मारूंगा। विश्वामित्र मुनि नाराज हो गए। दशरथ मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, नहीं देगा तो अयोध्या को समाप्त कर दूंगा, अभिशाप देकर। अब भाई ऋषि मुनि कर सकते क्यों, सामर्थ्यवान है। दशरथ जी भयभीत हो गए, वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी समझाए, तब वशिष्ठ बहु विधि
विधि समझावा नृप संदेह नाश कहा पावा। ध्यान देना। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि वशिष्ठ जी बोले दशरथ तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र को दे दो। यदि तू राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे देगा तो विश्वामित्र मुनि इनका शादी करवा देंगे। अब दो देंगे तो 4 बना के भेजेंगे, और यदि चारों भाइयों को दे देंगे तो 8 बना करके भेजेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु माने पत्नी, पत्नी को बहु बोलते हैं। बहुविधि समझावा, 4 भाइयों को दे देंगे तो 8 बना करके भेज देंगे। तो दशरथ जी खुश हो गए और राम लक्ष्मण को ला करके विश्वामित्र के चरण में समर्पण कर दिए और बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। ध्यान देना। दशरथ जी विश्वामित्र को बोले हे महाराज, राम लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आज के बाद में आप इन्हीं के पिता है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, माने शादी कौन करवा सकता है? शादी पिता ही करवा सकता है। इसीलिए यहाँ पर दशरथ जी अपना पावर विश्वामित्र को दे दिए। जैसे होता ना कोई जमीन दलाल लेता है तो पावर ट्रेनिंग दे देता है, इसको आप भी बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ दशरथ जी विश्वामित्र को अपना पावर दे दिए जो आप इनके पिता हैं। तुम मुनि पिता अन नहीं को। तो विश्वामित्र को पूरा अधिकार हो गया राम का शादी कराने के लिए। अब ध्यान देना। तो श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ अयोध्या से बक्सर माने की ओर आ रहे हैं। तो श्री विश्वामित्र मुनि बोले राम इसी रास्ता में जाएंगे तो ताड़का नाम की एक राक्षसी पड़ती है, वो देखेगी तो वो दुष्ट है, पीड़ा देगी। दूसरा रास्ता में चले। राम जी बोले नहीं नहीं गुरुजी इसी रास्ता में जाएगा। तो राम लक्ष्मण उसी रास्ता में आए। अयोध्या से सीधा बिहार बक्सर जिला। रास्ता में ताड़का आ गई। भगवान राम धनुष में बाण लगाए, एक ही बाण में, 2 नहीं, एक ही बाण में, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। राम जी एक बाण में उसके राम नाम सत्य कर दिए। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक बाण में उसकी राम नाम सत्य हो गया। भगवान ताड़का को वैकुंठ लोक भेजे। निज पद माने वैकुंठ लोक दिए, मुक्ति दिए। अब थोड़ा विचार करो, जो ताड़का राम को मारने के लिए आई थी और वो ताड़का को राम जी वैकुंठ लोक भेजे। बताओ, यदि मारने वाले को भगवान वैकुंठ लोक को भेज रहे हैं तो आप लोग को राम कथा सुन रहे हैं तो आपको वैकुंठ लोक को क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। कम से कम ताड़का से तो आप अच्छे ना। भाई मारने वाले को यदि वैकुंठ लोक दे रहे हैं तो सुनने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? अब विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम में पहुंचे।
यज्ञ शुरू हुआ। इधर मारीच और सुबाहु राक्षसों को लेकर के उत्पात मचाए। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, भगवान अग्नि अस्त्र में सुबाहु को जला दिए और मारीच को बिना फन के बाण, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजनों का सागर पारा। बिना फन के बाण में मारीच को लंका भेज दिए। भारत के बाद में समुद्र के बाद लंका, जिसे और भी सेवा लेना है। अब महर्षि विश्वामित्र मुनि का यज्ञ सफल हुआ। तो विश्वामित्र मुनि के 10,000 शिष्य हैं। तो विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम, महाराज जनक सीता जी के स्वयंवर कर रहे हैं मिथिला में। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं और जो शिवधन को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। और वहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम चले। तो राम जी बोले, गुरुजी हम भी जाएंगे, देखेंगे शिव जी का धनुष कौन तोड़ता है और कौन सीता का पति होता है, तो कम से कम तो दर्शन तो करेंगे। तो बक्सर जिला बिहार में है और वहीं से नेपाल की ओर चले। नेपाल बिहार की साइड में नेपाल है और नेपाल महाराष्ट्र मिथिला, ये पहले ही सारा बिहार है। माने गंगा के इधर से लेकर के नेपाल तक इस सबको मिथिलांचल कहा जाता है। गंगा के इस पार मिथिलांचल नेपाल तक और गंगा के उस पार ये मगध। मगध का राजा जरासंध और मिथिलांचल के राजा जनक। गंगा के इस पार समझ गए, जैसे नगुचिया, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और नेपाल तक ये सबको मिथिलांचल कहा जाता है। समझ गए? और गंगा के उस पार भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, बिहार शरीफ, पटना गंगा के उस पार पड़ता है। पटना, मकामा, ये सब को मगध कहा जाता है। मगध वहां के राजा जरासंध है, यहाँ के राजा जनक है। वहां का जमीन, यहाँ का जमीन में बहुत अंतर है। आप देवघर गए हैं? देवघर तो सब गए हैं। सुल्तानगंज से जल उठाए, सुल्तानगंज से देवघर जाएंगे, सब पथरीला मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है। और ना आपको केला की खेती मिलेगा, ना आम का पेड़ मिलेगा, ना लीची मिलेगा, ना बांस मिलेगा, ना मकई मिलेगा। केवल एक खेती होता है, धान। पूरा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में माने धान की खेती होता है वहां। पथरीला मिट्टी, लाल मिट्टी। और आप गंगा के इस पार आ जाओ, नगुचिया और खगड़िया, इस एरिया में पूरा केला में भरा एकदम केला का पेड़, आम का बाग।
लीची का, बांस का, मकई का, गेहूं, धान पूरा भरल है। नेपाल के सीमा से लेकर के गंगा के इस पार तक यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। सारा भारत में ये जो गंगा से लेकर के ये मिथिलांचल, भगवती प्रकृति माता सीता पूरा भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल किसी भी प्रांत को नहीं चुना, ये मिथिलांचल को चुना और यही के जमीन से माता सीता ही प्रकट हो गई सुता। ऐसे लगता है आज भी देवी सीता यहाँ की खेती खदान में रहती है सुता। मैं तो भारत भरी घूमता हूँ, मुझे मालूम है और जगह का मिट्टी इतना हरा भरा नहीं है। यहाँ तो गर्मी के टाइम में आप जाएंगे नगोचा तरफ एकदम हरा भरा मिलेगा। गर्मी के टाइम में धान का खेती थोड़ा इधर ज्यादा होता है, उधर नगोचा तरफ तो प्राय होता नहीं। तो गेहूं खेती, मकई खेती, धान की कीजिए, केला की खेती। तो श्री महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। तो रास्ता में एक आश्रम पड़ा था। एक आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर एक स्त्री माने मान लो पत्थर जैसा बन गई। तो उसी आश्रम में कोई पेड़ भी नहीं थे, पशु पक्षी भी नहीं थे। तो श्री पूछा मुनि आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। तो राम जी पूछे गुरुजी ये कैसा आश्रम है? ना कोई पेड़ है, ना कोई पक्षी है, ना पशु है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है, लगता है कोई स्त्री पत्थर बन गई। तो विश्वामित्र के मुनि के आंखों में आंसू भर गया। विश्वामित्र मुनि बोले राम ये गौतम की पत्नी अहल्या है। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अहल्या, अहल्या ये ब्रह्मा की बेटी है, ये बहुत सुंदर थी। ये पंचकन्या में इसका नाम प्रथम है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अहल्या इतना सुंदरी थी और ये 12 साल की उम्र में ही रहती थी। 1000 साल के होने पर भी लगती थी 12 साल की कन्या जैसे। इसके लायक ही कोई वर नहीं था। इंद्र की इच्छा थी इसके साथ शादी करने के लिए, परंतु ब्रह्मा जी अहल्या के शादी किसके साथ कराएं? तो महर्षि गौतम को बुलाया। गौतम, गौतम शब्द का अर्थ है गो प्लस उत्तम। गो माने इंद्रिया, जिसका इंद्रिया अंतर्मुखी हो, जो कभी जीवन में किसी स्त्री का याद नहीं किया हो, वो व्यक्ति को गौतम कहा जाता है। तो महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी बुला करके अहल्या को समर्पण किए। बोले पुत्र ये अहल्या आपका सहायता करेगी, आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो गौतम और अहल्या, इंद्र का इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, परंतु इंद्र मन में सोचता था कभी ना कभी मैं किसी ना किसी दिन अहल्या के साथ छल करूंगा। तो इंद्र ने क्या किया, हिरण का आवाज सुनाया। गौतम ऋषि सोचे शायद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो गया, परंतु अर्धरात्रि में वो गंगा नहाने के लिए चले गए। और इधर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके अहल्या के साथ विहार किया। उधर गंगा माता आवाज लगाई,
जे पुत्र गौतम आपके साथ छल हो रहा है, छल हो रहा है। तो गौतम ऋषि जब वहां से आ रहे थे, इंद्र अहल्या के कुटी से बाहर निकल रहा है। अब गौतम ऋषि देखे, भाई ये कौन है, मेरा रूप बनाया। तो गौतम ऋषि पहचान गए ये इंद्र है। तो इंद्र को अभिशाप दिए, जे आपके शरीर में सहस्त्र छिद्र हो जाए। तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी को भी नाराज हो गए। बोले आपको स्पर्श से भी अनुभव कर सकती हैं। अहल्या बोली, स्वामी वो आपका रूप बना करके आया था। तो गौतम ऋषि बोले, ठीक है मेरा रूप बना करके आया था, परंतु स्पर्श से भी आप अनुभव कर सकते ये मेरे पति है या नहीं है। आपके पति या आपकी पत्नी आपके साथ मिलने के लिए आता है या आती है, किस तरीका से आपको स्पर्श करता है, ये तो आपको मालूम है। तो गौतम ऋषि इस बात को अहल्या को समझाया। अंत में गौतम ऋषि अहल्या को अभिशाप दिए, आप इसी समय में पत्थर बन जाओ। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। राम जी बोले, गुरु जी ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, इसके ऊपर मैं चरण कैसे रखूं। विश्वामित्र मुनि बोले, आप तो कम से कम पैर को तो उठाओ। बोले आप पर चरण मत रखो, पैर थोड़ा उठाओ। तो राम जी से पैर उठाए, पवन देव हवा तेज में बहा। तो राम जी के चरण से रज हवा के प्रभाव से जाकर के पत्थर के ऊपर गिरा, और पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। बोले अहल्या महारानी की जय, गौतम महाराज की जय। तो अहल्या श्री राम जी के सामने प्रकट होकर के और राम जी को स्तुति किया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज से, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आग वचन कही, अतिशय वर भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार, धीर जुमन कीना, प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराम, में आर्य पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजी सुखदाई, राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण, मुनि साप जो दीना, अति बल कीना, परम में माना, देखऊं हरि लोचन, हरि भव मोचन, यही राम शंकर बीनती प्रभु मोरी, प्रेमति भोरी, नाथन मागु वर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मधु पकड़े, जही पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रकट भई शिव शिव सदरि, सुर पद पंकज जही, पूजप अजगम, सिर धरि पाल है, यही भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार चरण प्रति,
देवी अहल्या राम जी के सामने आकाश मार्ग में पति लोग चली गई गौतम के पास। इसलिए अहल्या बोली, मुनि साप जो दीना अति भल कीना। मेरे पति गौतम ऋषि मुझे अभिशाप दिया, ये अच्छा किया। वो अभिशाप नहीं देते तो आज आपका दर्शन मुझे नहीं होता। अब भगवान विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर के पास में पहुंच गए। सारा जनकपुर के निकट जब राम जी पहुंचे, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, तो एक जंगल के पास में वहां पेड़ के नीचे विश्राम किए। इधर जनक महाराज को मालूम पड़ गया जब महर्षि विश्वामित्र मुनि मेरे जनकपुर आ चुके हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो ध्यान देना, तो श्री महाराज जनक अपने मंत्रिमंडल के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आए। तो जनक महाराज निराकार भगवान के उपासक है, निराकार भगवान के। वो कभी देहधारी किसी देवता का वो पूजा नहीं करते थे। निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक थे। परंतु आज प्रथम बार वो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के पास में देखे। तो जैसे जनक महाराज देखे तो देखते रहे, ऐसे देखते रहे राम लक्ष्मण को। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। राम लक्ष्मण को देखकर के महर्षि विश्वामित्र के पास राम लक्ष्मण को देखकर के जनक महाराज का शरीर का होश नहीं रहा। पहली बार देखे, मन में सोचे क्या वही ब्रह्म तो नहीं है, वो भगवान नहीं तो, वो परमात्मा नहीं है। तो श्री विश्वामित्र मुनि को जनक महाराज बोले, गुरुजी दोनों बालक कौन है? इतना सुंदर। राम जी इतना सुंदर थे, शीशा जैसा, कांच जैसा। और कांच तो कठोर होता है, परंतु राम जी का शरीर कोमल है। जैसे शीशा में आप अपना मुख देखो दिखाई देगा, ऐसे राम जी के छाती में, जांग में, भुजाओं में आप अपना मुख देख सकते हैं। शीशा जैसा एकदम चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकार। राम जी का शरीर एकदम कांच जैसा झलक मारता है, परंतु कांच थोड़ा कठोर होता है। राम जी का शरीर कोमल है। राम जी के हाथों में, छाती में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं। और श्यामल वर्ण है, और लक्ष्मण जी गोरे हैं। विश्वामित्र मुनि के बगल में बैठे जनक महाराज देखते रहे। जनक जी कह रहे, ब्रह्मा जो निगम नीति कही गाबा, ब्रह्मा जो निगम नीति कही गाबा, ब्रह्मा जो निगम नीति कही गाबा, ब्रह्मा
निधि करिला उभय बेश धरी की सोई आबा उभय उभय बेश धरी की सोई आबा